नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है आज की कहानी आखिरी ख्वाहिश। अब्बू, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अब अम्मी कुछ ही दिनों की मेहमान है। बेटे अनस ने अपने अब्बू से कहा। साहिर अली जी ने तो कुछ सुना ही नहीं। उनके कानों में तो डॉक्टर साहब के शब्द ही गूंज रहे थे। आपकी बीवी अब कुछ समय की मेहमान है। हो सके तो उनकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करिए। उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें खिलाइए पिलाइए। साहिर अली जी अपनी बीवी को घर ले आए और उनकी देखभाल में लग गए। अब इस उम्र में उन्हें अपनी बीवी की कीमत समझ में आ रही थी, जब वह हमेशा के लिए जाने की तैयारी में थी। डॉक्टर के कहे अनुसार वह उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेचैन थे। एक दिन सुबह सुबह उनका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बोले, गुलनाज, वैसे तो मैंने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सुनिए जी, निकाह के बाद औरत की कोई ख्वाहिश रही कहाँ जाती है जिसे आप पूरा करेंगे, और अगर होती भी है तो उसे पूरा कौन करे? अब छोड़िए भी कौन सी ख्वाहिश। अब मेरे पास वक्त ही कितना बचा है। मेरे मन में जितनी ख्वाहिशें हैं इतने कम वक्त में तो एक भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उनमें से कई ख्वाहिशों से जुड़े लोग तो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं, और आप ऐसे आखिरी वक्त पर आप आखिरी ख्वाहिशें पूरी करने की बात कह रहे हैं। अरे छोड़िए भी अब। तुम कहकर तो देखो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वह ज़रूर करूँगा। गुलनाज जी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अनस के अब्बू, मैं निकाह के बाद कभी अपने मायके अपनी मर्जी से नहीं जा पाई। जब भी गई आपने खून के आंसू से रुलाकर ही भेजा। आपने और आपकी अम्मी ने इतने बंधनों में जकड़ रखा कि मायके का हर रिश्ता छुड़वा दिया। आज तक हर शादी में साथ लेकर गए और उसी दिन या रात में ही भागते हुए लेकर चले आते। कभी सोचा आपने कि मेरा भी तो मन करता है कि एक रात अपने अम्मी अब्बू भाई बहन सबके साथ रहूं, लेकिन आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी वहां अपनी सब बहनों की तरह रुककर सबके साथ हंसी ठिठोली करूं, लेकिन आपने कभी ये बात समझी ही नहीं। निकाह के बाद मैंने कोई छोटा सा त्यौहार या खुशी मायके में नहीं मनाई। जीवन भर तरसती रह गई इस बात के लिए कि कभी तो मुझे किसी खुशी पर मायके जाने का मौका मिलेगा। सब लड़कियों को हर मौके पर मायके आते जाते देखती तो मन में बड़ी हुक सी उठती कि मेरे लिए ही ये सब इतना कठिन क्यों है, मेरा ही नसीब ऐसा क्यों है। तब जवाब मिलता, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं समझता, इसलिए तुम्हारी ये छोटी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पाती। अब आप बताइए कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? क्योंकि अब ना तो अम्मी अब्बू रहे, ना वो भाई बहन रहे जिनके साथ समय बिताने का मन करता था। जब निकाह करके आई थी तो बड़ा मन करता था कि आप मुझे कहीं घुमाने मूवी दिखाने ले जाएं, लेकिन आते ही घर गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी गई। आज्ञाकारी बेटा बनने के चक्कर में आपने हमेशा मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश को नज़रअंदाज किया। अपने मन की बात किससे कहने जाती, सब कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता, लेकिन आपने कभी पूछा तक नहीं। आपको याद होगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग फ़ोटो स्टूडियो चलकर एक तस्वीर खिंचवाएं, लेकिन जब आपसे कहा तो आपने साफ मना कर दिया। आज तो सब मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन आपने कभी मेरी एक फ़ोटो तक भी अपने मोबाइल में नहीं खींची। मेरी तो एक तस्वीर भी आपके मोबाइल में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी साथ में फ़ोटो खिंचवाने को कहती आप हमेशा झटक कर दूर चले जाते। अब मेरे जाने के बाद ढूंढते रहना हमारी तस्वीर कहीं नहीं मिलने वाली।
बताइए, अब आप मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे जब मैं मौत के कगार पर खड़ी हूँ? कभी कुछ पहनती या ओढ़ती तो मन करता कि आप भी बाकी शौहर की तरह मेरी तारीफ़ करें, लेकिन आपके पास तो नज़र उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं रहती। कभी कुछ अच्छा बनाती तो सब तारीफ़ करते, आपकी तरफ बड़ी आस के साथ देखती कि लेकिन आप देखकर भी अनदेखा कर देते। ज़िंदगी भर आपकी तारीफ़ के लिए तरसती रह गई, लेकिन आप कभी मेरे स्त्री मन को पढ़ ही नहीं पाए। मेरा खुद पर से भरोसा उठ चला। मुझे लगता कि शायद मैं दुनिया की ऐसी औरत हूँ जिसके अंदर कोई खूबी है ही नहीं जो पति को रिझा सके। मेरी ख्वाहिशें कोई बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं थी और बहुत छोटी छोटी थी जो मन के अंदर ही अंदर दबी रह गई। कहते कहते गुलनाज जी की सांस फूलने लगी तो साहिर अली जी ने उन्हें पानी पिलाया, जिससे कुछ देर के लिए वह ठहर गईं और बोली, अब मेरे मरने के बाद मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना, मुझे खूब सजाना और मुझे बड़ी खुशी से रुखसत करना, हमेशा खुश रहना, बस यही ख्वाहिश है। एक बात और अनस के पापा, जीवन साथी की ख्वाहिशें पूरी करनी है तो जीते जी करिए, ऐसे मरते समय पूछकर उसका मजाक मत उड़ाइए। कहकर गुलनाज जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। साहिर अली जी फपक कर रोने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रही और हम हमेशा तुम्हारी अवहेलना करते रहे, तुम्हें अनदेखा करते रहे, कभी तुम्हारे मन की ख्वाहिशें समझने की कोशिश नहीं की। जब तक इंसान आंखों के सामने मौजूद रहता है तब तक लोग उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है। तब कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तवज्जो देनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफ़रत करने वाले भी रो देते हैं। मेरे मरने के बाद मेरी रूह से इतनी वफ़ा करना, जब भी मेरी याद आए मेरी मग़फ़िरत की दुआ करना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।